अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सरिता राही से कहती है कि अपनों की गलती को माफ कैसे करते हैं, ये तुम्हें अपनी माँ से सीखना चाहिए। राही कहती है कि जिस तरह हर गलती की सजा नहीं होती, उसी तरह हर गलती के लिए माफी भी नहीं होती। अनुपमा चौंक जाती है। बाबूजी कहते हैं कि ये तुमने गलत कहा है, जबकि सच ये है कि तुम सबकी गलती के लिए माफी होती है, लेकिन सिर्फ अनुपमा की गलती के लिए माफी नहीं होती। राही हैरान होती है। राही अनुपमा को हाथ जोड़ती है और वहां से चली जाती है। प्रेम भी उसके पीछे चला जाता है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि मुझे नहीं पता कि राही मुझे माफ कर पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे यह भरोसा है कि वह हमेशा मुझसे नफरत नहीं कर पाएगी। इसी बीच अंश अनुपमा से कहता है कि उसने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो भारती को उसके दोस्त के पास लेकर जा सकती है। अनुपमा खुश होती है और जाने का फैसला करती है। इसके बाद हॉस्पिटल में अंश का दोस्त भारती की रिपोर्ट्स देखकर कहता है कि आप सर्जरी यहां पर ही करवाइए। वह डॉक्टर माथुर का नाम सुझाता है। अनुपमा भारती से उसकी राय पूछती है। भारतीय घबरा जाती है। वो कहती है कि अगर अहमदाबाद में सर्जरी हुई तो उसे शाह परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा, इससे सबको तकलीफ होगी। अनुपमा समझाती है कि तुम्हें इस वक्त किसी और बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। भारती कहती है कि मुझे आप सबके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर अनुपमा अहमदाबाद में ही सर्जरी कराने का फैसला करती है। इसी बीच बाहर देविका आती है। अनुपमा की नज़र देविका पर पड़ती है। वो बाहर आकर देविका के पीछे जाती है, लेकिन देविका वहां से चली जाती है। अनुपमा सोच में डूब जाती है कि अगर देविका हॉस्पिटल आई थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। अनुपमा को शक होता है कि देविका उससे कुछ छुपा रही है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे देविका की असली हालत का पता चले। इसी बीच नर्स रिसेप्शन पर कहती है कि देविका का सनग्लास कैंसर वार्ड में ही रह गया है। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ राही की दोस्त सलोनी उसे कॉल करती है। वो कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि राही को अपनी ही माँ से हारना पड़ा। राही भड़क कर कहती है कि मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। राही फाइनल का दिन याद करती है। इसी बीच परी खुश होकर आती है और कहती है कि अच्छा है, आपने अनु माँ से माफ़ी मांग ली। लेकिन राही साफ करती है कि मैंने सिर्फ माँ की गलती के लिए माफ़ी मांगी है, मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया है। परी समझाती है कि क्या आप अनु माँ की कुर्बानियाँ भूल गई। राही पलटकर कहती है कि कौन सी माँ अपनी ही बेटी को हराने की कोशिश करती है, कौन सी माँ अपनी बेटी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। परी कहती है कि अगर बेटी माँ को हराने की कोशिश करे तो ये सही है, लेकिन अगर माँ वही चीज करे तो वो गलत कैसे हो सकती है। ये दोगलापन सही नहीं है। परी चली जाती है। राही गुस्सा होती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका के पास जाती है। देविका खुश होकर अनुपमा को बताती है कि मैंने आज हलवा बनाया है। देविका खुश होकर उसे बातें बताती है, लेकिन अनुपमा दुखी होकर उसे देखती रहती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ। तभी अनुपमा देविका को गले लगा लेती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। देविका रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ राही के पास प्रेम चाय लेकर आता है। राही गलती से अपना हाथ जला लेती है। प्रेम प्यार से समझाता है कि गर्म चाय से सिर्फ हाथ जलता है, लेकिन गुस्से से आत्मा जलती है। प्रेम राही से अनुपमा को एक मौका देने के लिए कहता है। वह समझाता है कि तुम एक बार मम्मी को गलत समझने की गलती कर चुकी हो, वही गलती वापस मत दोहराओ। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। देविका दुखी कहती है कि तुम तो मुझे जानती हो, मैं छोटे मोटे काम नहीं करती, इसलिए मुझे बीमारी भी बड़ी वाली हुई है। अनुपमा रोने लग जाती है। देविका अपना दर्द बयां करती है कि जब उसने कैंसर की रिपोर्ट देखी तो उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। अनुपमा उसे संभालती है। देविका कहती है कि मैं तुमसे अपना दर्द बांटने आई थी, लेकिन तुम्हें परेशानी में देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। देविका रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा दिखाया था कि मैं शादी टूटने के बाद खुश हूं, लेकिन मैं अकेली हो गई थी। मैं परिवार और बच्चों के लिए तरसती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी और वो घुटन आज कैंसर बन गई है। देविका बेहद दुखी हो जाती है। देविका कहती है कि मैं जानती हूं कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। हर किसी को मरना होता है, लेकिन इस तरह मौत को सामने देखकर ये पल मौत से भी डरावना लगता है। देविका टूटकर रोने लग जाती है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, इस बीमारी को मुझसे भी लड़ना होगा।
तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा देविका को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम ये कैसे भूल गई कि तुम देवी का रूप हो। तुमसे तो वो भयानक वनराज शाह भी डरते थे। तुमसे तो सब कांपते हैं। तुमने मुझे हर बार संभाला है, तो तुम खुद हार कैसे मान सकती हो। अनुपमा देविका को याद दिलाती है कि मुझे भी बीमारी हुई थी और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो तुम भी सही हो सकती हो। तुम मेरी हिम्मत बनी थी, इसलिए आज तुम टूट नहीं सकती। देविका कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी। अनुपमा कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम योगा करेंगे, आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, हर मंदिर जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम दोनों मिलकर इस कैंसर की ऐसी तैसी कर देंगे। अनुपमा देविका से वादा करती है और देविका को गले लगा लेती है। अनुपमा मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारी हिम्मत टूटने मत देना और देविका को जल्द से जल्द ठीक कर देना। दूसरी तरफ ख्याति राही से पूछती है कि अनुपमा जी ने क्या कहा। राही कहती है कि कुछ नहीं कहा। ख्याति राही से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अनुपमा जी से माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन पराग जी मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। घर में सभी मुझे गुनहगार के जैसे देख रहे हैं। तभी पराग कहता है कि आपने गुनाह किया है और भगवान की कृपा से आपका गुनाह पाप बनने से रह गया। अगर अनुपमा जी को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार होती। तभी मोटी बा कहती है कि क्या अब आरती में भी अनुपमा के नाम का जाप होगा। अनुपमा जी ठीक है और वो मुकाबला जीत गई है। ख्याति ने माफ़ी मांग ली है, तो अब आगे बढ़ो। क्या अब हम सब मिलकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे। प्रेम कहता है कि हमने काम तो ऐसे ही किए हैं। मोटी बा उसे चुप रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि अनुपमा जी जब से हमारे जीवन में आई है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। प्रार्थना, आर्यन और गौतम जी को हमसे दूर कर दिया है। इससे हमारे बिजनेस पर गलत असर पड़ेगा। तभी पराग गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि ये बिजनेस गौतम की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि पराग कोठारी के कंधों पर खड़ा है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मोटीबा कहती है कि मुझे भरोसा है। पराग कहता है कि फिर भरोसा रखिए, गौतम चाहे कुछ भी कर ले, मैं सब संभाल लूंगा। पराग ख्याति से साफ कहता है कि ऐसी गलती के लिए मैं आपको माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर अनुपमा जी आपको माफ कर दे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। यह सुनकर राही और ख्याति हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका के आंसू पोंछती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। अनुपमा देविका के साथ मजाक करती है और हलवा खाती है। अनुपमा कहती है कि हम ये जंग भी जीत लेंगे। देविका कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी सारथी हो। अनुपमा देविका को गले लगाती है और देविका के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करती है। अनुपमा शायरी के रूप में सोचती है कि मेरी हर परेशानी में तुमने मुझे संभाला था। अब तुम पर दुख आया है, तो अब मेरा फर्ज निभाने की बारी आई है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और देविका को घर में आवाज आती है। वे दोनों घर में देखती हैं और उस आदमी को पकड़ लेती है। अनुपमा सबको बुलाती है, सभी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे पीटते हैं। जब सब उसे देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।